उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है और स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है रूल्स में। तो आज हम रूल्स भी पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। और रूल्स को मैं एकदम सिंपल तरीके से, एकदम इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा क्लियर हो जाए। बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम आज क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन अ क्वांटिटी दैट आर नोन रिलायबली प्लस वन डिजिट दैट इज एस्टिमेटेड अनसर्टेन। मतलब कि एक रिलायबल डिजिट्स होता है उसमें। सिग्निफिकेंट फिगर्स में दो पार्ट होते हैं, एक रिलायबल पार्ट और एक एस्टिमेटेड पार्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है 14.2। तो यहाँ पर जो 1 4 है वो कंफर्म है, वो रिलायबल है, वो कंफर्म है कि वो तो होगा ही। पर जो पॉइंट के बाद, जो डेसिमल प्लेस के बाद जो डिजिट आ रही है वो डिपेंड करती है प्रिसीजन पे। अगर हमने उसको डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद एक स्टेप तक या दो स्टेप तक या तीन स्टेप तक मेजर किया है तो ये उस पर डिपेंड करेगा। तो जो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रही है उसे हम एस्टिमेटेड या अनसर्टेन डिजिट कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में दोनों पार्ट होते हैं, एक तो रिलायबल पार्ट जो कि कंफर्म है कि वो तो होगा ही, वो सर्टेन है। फॉर एग्जांपल 14.2 में ये जो 1 4 है ये सर्टेन है, बट जो पॉइंट के बाद, जो डेसिमल प्लेस के बाद जो नंबर आ रहा है वो अनसर्टेन है। तो सर्टेन और अनसर्टेन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। तो यहां पर 14.2 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 4 एंड 2। ओके, अब हम इसके थोड़े बहुत रूल्स पढ़ लेते हैं, बहुत इजी रूल्स हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रिसीजन पे डिपेंड करता है। किसी भी मेजरमेंट का एक प्रिसीजन होता है, एक प्रिसाइज वैल्यू होती है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपने उसे कहां तक मेजर किया है। नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट ही होती हैं। यानी 1 से लेकर 9 तक जितनी भी डिजिट हैं आपकी, ये सारी की सारी जो काउंटेबल डिजिट्स हैं, काउंटेबल नंबर्स हैं 1 to 9, ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं और ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 123.45 इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 475 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और हमेशा ध्यान रखना, डेसिमल प्लेस के बाद जब भी हम नंबर बोलते हैं तो 123 है जैसे, उसके बाद 0.45 है तो 45 नहीं बोलेंगे अपन, 1.45 बोलेंगे। ओके, जब हम डेसिमल प्लेस के बाद कोई भी डिजिट बोलते हैं, कोई भी नंबर बोलते हैं तो वो सिंगल डिजिट में बोला जाता है, 123.45। तो ये प्रिसीजन बताता है कि हमने उसको कहां तक मेजर किया है। ओके, अच्छा, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि जितने भी कैप्टिव जीरोस हैं, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जीरोस हैं, जैसे 1002, इसमें आप देख रहे हैं 1002 में यहाँ पर जीरोस जो हैं, दो जीरोस जो हैं, ये वाले जो दो जीरोस हैं ये बीच में आ रहे हैं, 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 4007, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कोई भी नंबर ले लो, 5005, तो इसमें भी कितना होगा, अगर मैं लिखता हूँ 5005 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, 1 2 3 4 5, बिकॉज जितने भी जीरोस दो नंबर के बीच में आ रहे हैं, जो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में, जो नंबर्स के बीच में जीरोस आ रहे हैं वो काउंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। ओके, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो लीडिंग जीरोस हैं यानी कि नंबर से पहले आने वाले जीरोस, चाहे वो डेसिमल से पहले के हों या किसी भी नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जितने भी जीरो होंगे वो सारे आपके इनसिग्निफिकेंट हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो 0.0025, तो यहाँ 2 से पहले जितने भी जीरोस आ रहे हैं ये कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 और 5। ऐसे ही आपका 0.34 है, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस के पहले जो जीरो आ रहा है ये इनसिग्निफिकेंट है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 और 4। तो 0.34 में 3 और 4 ही आपके सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, यानी लीडिंग जीरोस जो हैं, जो शुरू में जो जीरो आ रहे हैं, किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में जो जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ट्रेलिंग जीरोस, अब ट्रेलिंग जीरोस की अगर बात करें तो इसमें दो पार्ट है। ट्रेलिंग जीरो मतलब जो बाद में आने वाले जीरोस हैं। अब इसमें दो पार्ट है, एक है विद डेसिमल पॉइंट और विदाउट डेसिमल पॉइंट।
अगर ट्रेलिंग जीरोज डेसिमल पॉइंट के साथ आ रहे हैं, अगर ट्रेलिंग जीरोज डेसिमल पॉइंट के साथ आ रहे हैं तो वो सारे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। किस में काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। लाइक 12.300, तो यहां पर 1, 2, 3 और 00 ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, बिकॉज डेसिमल प्लेस के बाद आने वाले जीरोज सिग्निफिकेंट होते हैं। ये चीज आपको याद रखना। डेसिमल से पहले वाले जीरोज, डेसिमल से पहले वाले जीरोज अगर वहां कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है और डेसिमल से पहले जीरोज हैं तो वो भी इनसिग्निफिकेंट होते हैं, है ना। यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी भी नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरोज हैं वो सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे। पर यहां पर आप देख लो डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले जीरोज हैं, अगर डेसिमल पॉइंट है और उसके बाद जीरोज आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। जीरोज की हमने जीरोज के बारे में क्या पढ़ा? अगर वो शुरुआत में आ रहे हैं, स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो वो काउंट नहीं होते। अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं जैसे 1001, 5005 तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। और अगर वो डेसिमल प्लेस के बाद आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो सिग्निफिकेंट किस केस में होते हैं जीरोज? अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं या फिर डेसिमल के बाद आ रहे हैं। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी कैप्टिव जीरोज एंड द जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज विद अ डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड आइडेंटिफाई एज अ सिग्निफिकेंट। ओके, उनको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। 2.50 इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल, अगर डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, जैसे आपके नंबर्स हो गए 2500, 2000, तो वहां ध्यान रखना उनको सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं अपन। तो ये जैसे यहाँ 2500 है तो यहाँ सिर्फ 2 और 5 को सिग्निफिकेंट माना जाएगा, यानी यहाँ सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ध्यान रखना कोई भी अगर हम बाद के जो जीरोज होते हैं ट्रेलिंग जीरो जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो उसको हम पावर नोटेशन में लिखते हैं, उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके पावर नोटेशन में लिखते हैं। तो ध्यान रखना जितनी भी पावर्स आती हैं 10 की, जितनी भी 10 की पावर्स आ रही हैं वो सब इनसिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होती, ध्यान रखना। तो 2.5 जो है यहाँ सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। पावर चाहे पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए, जैसे 10 की पावर 3 आ रहा है या 10 की पावर -3 भी आता तो हम उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। 10 की पावर्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं की जाती। तो 2.5 है, यहाँ सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 2.50 ध्यान रखना यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ जो 0 है वो डेसिमल के बाद है और वो इस पावर में नहीं लिखा गया है, वो 10 की पावर 3 में शामिल नहीं है। तो 10 की पावर 3 वाले पार्ट को तो हम हटा देंगे। तो यहाँ सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 250। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद आने वाले जीरोस सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं। 2.500 यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे और 10 की पावर्स को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। 10 की पावर्स को हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। ओके, तो ये थे सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूल। बहुत ही इजी रूल्स है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सिग्निफिकेंट नंबर्स होते क्या है? रिलायबली and estimated uncertain part. Certain the number of digits in a quantity which are certain and uncertain are called significant figures. ये सिंपल सी लैंग्वेज है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। कैप्टिव जीरो, जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरोज आ रहे हैं, जो दो नंबर्स के बीच में जीरोज आ रहे हैं, जो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो डिजिट हैं, उनके बीच में जीरोज आ रहे हैं, जैसे 5005, 4007, 100.2, ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इनको हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो शुरुआत में जीरोज आ रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट की स्टार्टिंग से पहले ये जीरोज हैं, उन सबको हम इनसिग्निफिकेंट मानेंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, यानी हम उनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। ट्रेलिंग जीरोज विद अ डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। बट ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल पॉइंट जैसे 2000, 3000, 4000, 4 लाख, उसमें जो जीरोज आ रहे हैं बाद के नॉन जीरो डिजिट नंबर के बाद आने वाले जीरोज जिनमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, उनको हम इनसिग्निफिकेंट मानेंगे, उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। और 10 की पावर्स को भी हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते क्योंकि वो भी आपके ट्रेलिंग जीरोज होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट? यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको रूल बताया है, कैप्टिव जीरोज यानी कि जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जीरोज हैं उनको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं,
और नॉन जीरो नंबर तो सिग्निफिकेंट होता ही है। तो यहाँ कितने हो गए, 5 हो गया, 0 0 0 और 8, ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो जाएंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आपके सिग्निफिकेंट फिर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा आपका आंसर। 5 और 3 जीरोस और 8, ये सब सिग्निफिकेंट है। यहां पर आपको मैंने रूल बताया था, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी जो शुरुआत में जीरोस आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहां सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट हैं, 3 4 और 5, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरोस को हम काउंट नहीं करते। तो 3 4 5 तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखें, तो आपको मैंने बताया था डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाला जीरो नॉन डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। तो यहाँ 1 4 5 0 चारों सिग्निफिकेंट हैं, तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, मैंने आपको बताया था 10 की पावर -2 है, तो 10 की जितनी भी पावर्स होती हैं उनको हम इग्नोर करेंगे, यानी वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगी। बस हम 9.80 को देखते हैं, तो यहाँ 9 है, 8 है और 0, ये तीनों सिग्निफिकेंट हैं। यहाँ 0 क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो डेसिमल के बाद आ रहा है, दैट्स वाई। ओके, और पावर्स को हम इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, तो एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत बेसिक सा टॉपिक था, उसको हमने क्लियर किया है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो मेरे ईमेल पे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और मेरे इंस्टाग्राम जो कि उत्कर्ष.cosmic एंड उत्कर्ष एजुकेटर, 2 इंस्टाग्राम है, आप दोनों पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिजिक्स में और आपके कंपटीशन में या फाउंडेशन बैचेस में, फाउंडेशन कोर्सेज में, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।